तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई एकदम ध्यान से कर रहे होंगे, अच्छे से मन लगाकर पूरा कंसंट्रेशन के साथ कर रहे होंगे। चलो तो हम लोग आज करते हैं अगले लेक्चर की शुरुआत। और आज हम लोग पढ़ें, कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि करंट कैरिंग वायर जो होता है और स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट करता है। स्ट्रेट वायर के बारे में कल हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर वायर के बारे में। सर्कुलर अगर वायर है, करंट कैरिंग वायर अगर सर्कुलर है तो क्या उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ करंट फ्लो करेगा, जहाँ करंट रहेगा, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो चलो देखते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर रूप करंट कैरिंग। जैसे देखो इसमें करंट फ्लो कराते हैं, आई गया गया गया, आई गया आई गया, आई यहाँ पर आया, आई गया 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 गया, आई यहाँ पर गया। अच्छा, ये सर्कुलर रूप है, एक सर्कुलर वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो बताओ, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें इसके इनसाइड, इसके अंदर वाले, जैसे ये है, ये क्या है, ये करंट कैरिंग वायर है, सर्कुलर वायर है। तो क्या बता सकते हो जिस इसके अंदर पॉइंट है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? बता सकते हो? बताओ, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। देखो क्या होगा। राइट हैंड, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अपना राइट हैंड रखेंगे। राइट हैंड मैक्सवेल साहब का राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। तो करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखे और फिंगर को कर्ल किए, तो ऐसे ऐसे किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऐसे करंट ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? किस डायरेक्शन में जा रहा है? फिंगर को कर्ल करें तो ये इनसाइड हो रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर होगा। चलो यहाँ पर देखते हैं करंट कैसे जा रहा है। करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखे और फिंगर को कर्ल किए, फिंगर को बेंड किए, ऐसे घुमाए, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है? यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ही होगा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में फिंगर रखे, जू 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 किए, यहाँ भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड। करंट यहाँ फॉलो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में, यहाँ अपना थंब रखे और जू जू अपने फिंगर को कर्ल किए, घुमाए, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ गया। तो ये अभी क्या बोला मैंने कि करंट कैरिंग जो वायर है, सर्कुलर रूप है, क्या है? वो एक मैग्नेट है। सर्कुलर रूप क्या है? मैग्नेट है। क्यों मैग्नेट है? उसमें करंट फ्लो कर रहा है। हाँ साहब, सर्कुलर रूप मैग्नेट है। हाँ, तो मैग्नेट है, इसका मतलब क्या होगा? अरे साहब, मैग्नेट है तो इसका मतलब उसमें पोलैरिटी भी होगा। अगर मैग्नेट है तो उसमें पोलैरिटी भी होगा। जैसे एक बार मैग्नेट है, मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो किसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर निकलता है और साउथ से अंदर जाता है। नॉर्थ से बाहर निकलता है और साउथ से अंदर जाता है। नॉर्थ से बाहर निकलता है और साउथ से अंदर जाता है। अच्छा, साउथ से अंदर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। तो इसका मतलब ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये साउथ पोल है। साउथ पोल पे ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर कहाँ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर साउथ पोल पर जाता है, तो इसका मतलब ये साउथ पोल है। इसका मतलब ये साउथ पोल है, इसका मतलब ये साउथ पोल है। हाँ मास्टर, समझा? चमका, समझ में आया? देखो, जैसे ये सर्कुलर रूप है, ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट में पोलैरिटी होगी, कोई ना कोई नॉर्थ पोल होगा या फिर कोई एक साउथ पोल होगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर कहाँ जाता है? साउथ पोल पर ही जाता है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर साउथ पोल पर जाता है, बाहर नॉर्थ पोल से आता है, अंदर साउथ पोल जाता है। ये क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। चलो एक बात इस पर ध्यान देना। जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, तो तुम लोग स्क्रीन के सामने से देख रहे हो, उधर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो तुम लोग के लिए स्क्रीन के बाहर उस पार से तुम्हारे लिए ये क्या हो गया? तुम्हारे लिए साउथ हो गया, पर मेरे लिए, मैं इधर से देख रहा हूँ, मेरे लिए ये क्या हो गया? तुमको लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है, पर मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर आ रहा है। इस साइड से मैं देख रहा हूँ, मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। तो अगर ये साउथ पोल है तो इसका अपोजिट क्या होगा? ये क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। साउथ पोल है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? एक नॉर्थ पोल होगा। जैसे देखो दिखा देता हूँ। जैसे करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, तो तुम लोग ऐसे देख रहे हो, ऐसे हो, तो ऐसे अंदर जा रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो तुम लोग ये साउथ पोल लग रहा है, तुम लोग के लिए साउथ पोल लग रहा है। और उधर जो बैठा होगा उसके लिए क्या लगेगा? वो नॉर्थ, क्योंकि उसको लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। पहला चीज़। दूसरा चीज़,
तुम लोग इधर से देख रहे हो तो ये क्या है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्या किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये क्लॉकवाइज है, जिस डायरेक्शन में घड़ी का सुई घूमता है उसी डायरेक्शन में। देखो देखो इधर से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, और इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता है, और कौन सा होता है, साउथ पोल होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज जब करंट करेंगे वायर सर्कुलर रूप में, करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। समझ में आया, समझ में आया, करंट कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। और जब तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तुम्हारे लिए क्या है, क्लॉकवाइज, पर इधर वाले के लिए क्या, ऐसे घूम रहा है, तुम्हारे लिए तो ऐसे घूम क्लॉकवाइज, पर मेरे लिए क्या, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज, मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसमें क्या होगा, जब करंट उल्टा बहने लगेगा, पहले तुम्हारे लिए ऐसे बढ़ क्लॉकवाइज, पर मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, चेंज होगा डायरेक्शन, करंट का क्या होगा, चेंज होगा। तो जब करंट का डायरेक्शन जो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन चेंज होगा। चलो इसमें देखते हैं, कितनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, आई आई आई, यहाँ आई और यहाँ भी आई। कितनी बार आई सर, मुझे क्या पता, तुम बताओ कितनी बार आई। चलो देखो इसमें क्या होता है, इसमें अगर पूछते इसमें क्या होगा, करंट इसमें मैग्नेटिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट का डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे, करंट का डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे और फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ रहा है। चलो यहाँ देख ले, यहाँ करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में थंब रखें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, मैग्नेटिक फील्ड बोल किधर, आउटसाइड। हाँ मास्टर, चलो यहाँ रखते हैं, करंट इधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, और फिंगर को ऐसे थंब रूल ऐसे अप्लाई किए, इसको ऐसे कर्ल किए, तो करंट किधर, आउटसाइड, करंट किधर, आउटसाइड। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी ऐसे फिंगर कर्ल किए, करंट का डायरेक्शन में थंब रखे, तो यहाँ भी करंट आउटसाइड, यहाँ भी करंट आउटसाइड, यहाँ भी करंट आउटसाइड, यहाँ भी करंट आउटसाइड। तो बताओ यहाँ पर जब करंट आउटसाइड है तो करंट आउटसाइड किधर आ रहा है, कहाँ से आउटसाइड आता है, एक तो ये बताए आउटसाइड किधर से आता है, आउटसाइड नॉर्थ से आता है, तो ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल। ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल हो गया, ये कौन सा पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। जहाँ से करंट बाहर आएगा वो नॉर्थ पोल है, जहाँ अंदर जाएगा साउथ पोल। और ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है, करंट का डायरेक्शन क्या एंटी क्लॉकवाइज है, क्या करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ मास्टर, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगा तो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल, पोलैरिटी साउथ होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो करंट का पोलैरिटी कौन होगा, नॉर्थ पोल होगा। समझ में आया, क्लियर है। क्या होता है, एक सर्कुलर लूप होता है, सर्कुलर लूप करंट कैरिंग वायर। सर्कुलर लूप क्या होता है, सर्कुलर लूप एक मैग्नेट ही होता है। क्या होता है, एक मैग्नेट ही होता है, क्योंकि जहाँ करंट फ्लो करेगा वहाँ पर मैग्नेट होगा। और करंट अगर सर्कुलर लूप में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो साउथ पोल होगा, और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल होगा। चलो इसको याद कैसे रखेंगे, देखो बता देता हूँ। इसको याद रखना स्कैन से, स्कैन, स्कैम नहीं जो तुम अपने पापा के साथ करते हो, स्कैम नहीं, स्कैन। क्या, स्कैन। ये क्या हो गया, साउथ। ये क्या हो गया, साउथ पोल। ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये हो गया नॉर्थ, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। ये क्या हो गया, जब क्लॉकवाइज रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा तो साउथ पोल, और जब एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो नॉर्थ पोल। जब क्लॉकवाइज रहेगा तो साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो नॉर्थ पोल। समझ में आ गया, इतनी बातें समझ गए। चलो आगे बढ़ जाएं। चलो एक चीज़ और देखते हैं, इसमें एक और पैटर्न देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, समझ आ जाएगा। यही पैटर्न है, बस इसको जो सर्कुलर वायर था, सर्कुलर वायर का बस थोड़ा सा उसको इधर से उधर, बस थोड़ा सा उसका डायरेक्शन इधर करके उसको शिफ्ट कर दिए, उसको क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए। चलो चलो क्या किए, सर्कुलर वायर को मान लो ऐसे बना देते हैं, सर्कुलर वायर ऐसे, इसमें से यहाँ बीच में करंट डायरेक्ट फ्लो किया, और ये कैसे है, समझ रहे हो कैसे है,
ये ऐसे, इसको सर्कुलर वायर को मैंने ऐसे रख दिया, सर्कुलर वायर को ऐसे रख दिया। ये ऐसे हो गया, और यहाँ पर कुछ किचक्यूँ किचक्यूँ किचक्यूँ, और यहाँ पर किचक्यूँ 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 किचक्यूँ। यहाँ पर ऐसे बताता हूँ अभी ये सब क्या है। यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में नीचे इस डायरेक्शन में ऐसे 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 जा रहा है, तो ऐसे घूमेगा तो यहाँ वापस ऐसे आएगा, यहाँ वापस ऐसे आएगा। देखो क्या है, इसको ध्यान से समझना। जैसे ये पहले एक बात ध्यान दो, एक बात देखो, एक बात यहाँ से क्लियर है। ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। तो बाहर कहाँ आता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर कहाँ आता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर नॉर्थ पोल से आता है और अंदर साउथ पोल से। ये बाहर आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा पोल है, बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। हाँ साहब, जब ये नॉर्थ पोल है तो ये कौन सा पोल हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ पोल। जब ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल हो जाएगा, क्योंकि उधर से अंदर जा रहा है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। देखो समझो क्या होता है, बस वही है सर्कुलर करंट कैरिंग वायर ही, बस इसको एक डायरेक्शन चेंज कर, इसका पोजीशन बस चेंज कर दिए, इसको ऐसे रख दिए, इसको ऐसे रख दिए। तो देखो इसको ऐसे रख दिए तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या होगा, ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। और अपोजिट ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉक उधर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया कि नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, इधर से अंदर जा रहा है। तो ये क्या है साहब, ये बता दो। अच्छा देखो ये क्या है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो क्या है, ये क्या हो गया, ये करंट करेंगे, इधर से करंट फ्लो कर रहा है, इधर से करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट का डायरेक्शन जब इसको यूं यूं इधर से करंट फ्लो कर रहा है, कैसे, इधर से ऐसे फ्लो कर रहा है, कैसे, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, मैं घूम गया घूम गया घूम गया, कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट के डायरेक्शन में अपना क्या रखेंगे, थंब रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे और फिंगर कल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्यों कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये कैसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे 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 बनेगा, ऐसे, तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। और कौन सा सर्कल कहलाता है, तो कौन सा सर्कल बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो बहुत सारा सर्कल ऐसे ऐसे बनेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे 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 सर्कुलर बनेगा, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर बनेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, देखो पक्की बात। और एक बात, चलो आगे इसका लिख लेते हैं, किस किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर वायर का किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर रूप का किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द सर्कुलर रूप करंट कैरिंग डिपेंड्स ऑन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला, करेंट पर डिपेंड करेगा, करेंट, करेंट आई पर डिपेंड करेगा, करेंट आई पर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा करेंट रहेगा, करेंट जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग रहेगा। अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड, बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है साहब, चलो बताता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है। नंबर ऑफ टर्न्स में क्या होता है, देखो जैसे ये हो गया, ये बहुत सारा कॉइल सर्कुलर रूप हो गया, चूड़ियाँ हो गए, चूड़ियाँ। देखो जैसे ये एक सर्कुलर रूप है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें एक ये है तो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें एक और लगा दिए तो इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों का करंट, पहले इसमें मान लो कि कोई करंट आई फ्लो कर रहा था, इसमें भी आई फ्लो कर रहा था, तो दोनों को जब एक साथ रखते इसमें करंट कितना 2i फ्लो करने लगा। एक और रख दिए तो इसमें भी आई फ्लो, इसमें क्या हो गया 3i फ्लो करने लगा। तो जब बहुत सारे टर्न, नंबर ऑफ टर्न जैसे 3 4 5 6 10
नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे, लूप का सर्कुलर सर्कल बढ़ाते जाएंगे तो करंट उसमें बढ़ते जाएगा। जब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जब करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। अच्छा साहब, जब नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स जब इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी साहब इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अच्छा, अगला एक और रेडियस में क्या होता है, जितना कम, जैसे ये सर्कल है, ये एक छोटा सा सर्कुलर रूप है, तो जितना रेडियस कम होगा, जितना रेडियस कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा। रेडियस जितना कम, याद रखना, याद करने वाला पॉइंट है, जितना कम रेडियस मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा। अगर रेडियस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, रेडियस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, रेडियस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वायर में किस चीज़ पर डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड करता है। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और क्या दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स पे, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे, चूड़ियाँ बढ़ाते जाएंगे तो करंट ऐड होते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और रेडियस में क्या होता है, अपोजिट होता है। रेडियस कम होगा, रेडियस आगे पढ़ना है, म्यू टू नॉट बाई आर ऐसे करके आता है, वो आगे पढ़ोगे, तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, अभी आगे पढ़ना है क्यों बढ़ता है रेडियस घटने से क्यों बढ़ता है। लेकिन बस अभी याद रखना कि रेडियस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, रेडियस कम मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। जितना कुछ सा छोटू सा कर ले लोगे सर्कुलर वायर तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बढ़ेगा, इसी पर एक क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में CBSE में, जो अभी बताया। चलो उसको देखते हैं, उसको करते हैं, वो क्या है, तब तक नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, CBSE 2023 का क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है जो कि सर्कुलर वायर इस डायरेक्शन में, सर्कुलर इस पोजीशन में रखा हुआ है, तो पूछा है क्या है, वही जो बताया अभी वही दिया हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन है। बताओ कि द करेक्ट पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर रूप। यहाँ पर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, नॉर्थ से निकलता है। तो यहाँ तो नॉर्थ से निकल रहा है, लेकिन यहाँ नॉर्थ में इंटर कर रहा है, तो ये तो गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से तो इधर बाहर निकल रहा है, लेकिन यहाँ नॉर्थ से अंदर जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये भी गलत है ऑप्शन। ये देखो ऑप्शन सी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ से निकल रहा है, नॉर्थ से इधर भी निकल रहा है, नॉर्थ से इधर भी। हाँ साहब, करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर सी। देखो कितना लुल्लू सा सवाल है, तो मुन्ना सा एकदम गोलू सा 2023 में पूछा हुआ सवाल है। समझ में आया, चमका, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलो एक और 2023 में एक और सवाल है, सर्सन रीजन है, चलो उसको देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, CBSE 2023 में पूछा हुआ है, सर्सन रीजन है। पहला असर्शन क्या दिया हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग। सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग वायर मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। क्या जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब नंबर ऑफ जो सर्कुलर रूप उसको बढ़ाते जाएंगे, तो क्या सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा? बिल्कुल होगा। अभी बताया कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो पहला तो सही है। दूसरा रीजन दिया हुआ है, द करेंट इन विच इन सर्कुलर टर्न्स हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड अप। अगर करंट है सर्कुलर लूप में, सर्कुलर लूप के प्रत्येक टर्न में और करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सब ऐड हो जाएगा। देखो इसके चलते कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें करंट है तो इस लूप में भी कोई करंट है तो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वो बोल रहा है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो जाते हैं? तो बिल्कुल हो जाते हैं। करंट लेकिन सेम डायरेक्शन में होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो साहब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपस में वो कैंसिल हो जाएंगे, आउटसाइड या इनसाइड। और सेम रहा तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए करंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन देखो नीचे से, असर्शन इज फॉल्स, ये फॉल्स नहीं हो, सही है। असर्शन इज ट्रू पर रीजन इज फॉल्स, नहीं ये भी गलत है क्योंकि रीजन सही है। तो ये क्या बोले, बोथ असर्शन एंड रीजन एंड ट्रू। हाँ, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर।
रीजन इसका लेकिन बट इसमें रीजन ही तो है, क्योंकि सर्कुलर रूप है जो सेम करंट डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसको ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तभी तो ये बढ़ता है, करंट इंक्रीज होता है, ऐड करने के बाद ही। तो इसका करेक्ट रीजन यही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा ये। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ है। 2 क्वेश्चन करा दिया मैंने, आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है अभी बताता हूँ, तब तक नोट करो। तो चलो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड का सोलेनॉइड कोई नहीं, तो कॉपर वायर का एक स्प्रिंग होता है। कॉपर वायर को लेकर उसको जू 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 बहुत सारा उसमें लपेटा मार दो, भाई क्या होता है? सोलेनॉइड होता है। कॉपर वायर कर लेकर ऐसे 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 उसको लपेटा मार दो, उसमें लपेटा मार दो तो होता है सोलेनॉइड होता है। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, उसमें क्या होता है? सर्कुलर टर्न्स, नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऐसे 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 कर दो, उसे क्या बोलते हैं? उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। और सर्कुलर टर्न क्या होता है? पास पास होना चाहिए, पास पास होना चाहिए सर्कुलर टर्न कॉपर वायर का, और इंसुलेटेड कॉपर वायर होना चाहिए। इंसुलेटेड कॉपर वायर का क्या होता है? घर पे जो वायर होता है जिसमें प्लास्टिक चढ़ा होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो ये याद रखना, कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है कि सोलेनॉइड क्या होता है, इसका डिफिनेशन। द कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के शेप में इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप किया जाता है। इंसुलेटेड कॉपर वायर में जो घर में वायर होता है जिसपे प्लास्टिक चढ़ा होता है। अच्छा, तो ये क्या है? ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड है, इसमें मान लो हम लोग, इसमें सोलेनॉइड है, ये क्या है? ये वायर है। वायर है तो इसमें क्या देंगे हम लोग? इसमें करंट देंगे। तो करंट देंगे तो क्या होगा? ये करंट देंगे तो इसमें मैग्नेट प्रोड्यूस होने लगेगा। ये तो सिंपल अभी क्या है? तो ये साहब एक तार का टुकड़ा है, ये तो कुछ नहीं है। ये कब होगा? जब इसमें करंट देंगे, इसको करंट देंगे, तब ये क्या होगा? ये मैग्नेट होगा। करंट देंगे तो ये मैग्नेट होगा, करंट देंगे तो ये मैग्नेट होगा, करंट देंगे तो ये क्या होगा? मैग्नेट होगा, करंट देंगे तो ये मैग्नेट होगा। तो मान लो कि इधर से करंट गया आई, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, यहाँ से करंट गया आई, यहाँ से निकला करंट आई, यहाँ से आई गया, यहाँ से आई गया। तो क्या इधर से आई गया मतलब फील करो, आई गया है सर, इधर आई गया, तो कॉपर वायर कैसे रैप्ड है, कैसे उसमें घुमा है? ऐसे ऐसे ऐसे। तो इधर से आई गया तो करंट ऐसे 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 कर रहा है, फील कर पा रहे हो? करंट इधर से गया, ये कैसे ऐसे रैप्ड है, ऐसे रैप्ड है। तो इधर से मान लो कि करंट है, इधर से करंट फ्लो कर रहा है, इधर से करंट गया, इधर से करंट गया, ऐसे घुमा ऐसे घुमा ऐसे घुमा। तो ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? ये क्या है? ये क्लॉकवाइज। ये क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कौन सा पोल हो गया? ये साउथ पोल हो गया। साउथ पोल हो गया। ये जब साउथ पोल हो गया तो ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्थ पोल। अच्छा, ये साउथ पोल हो गया तो ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। अच्छा साहब, ये कुछ बार मैग्नेट जैसा नहीं लग रहा है? इसमें क्या होगा? इसमें ऐसे प्रोड्यूस होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा नॉर्थ से साउथ। तो एक कुछ बार मैग्नेट जैसा नहीं लग रहा है? याद करो बार मैग्नेट, याद करो बार मैग्नेट, याद करो बार मैग्नेट। कुछ बार मैग्नेट जैसा नहीं? हाँ साहब, सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड कैसा होता है? सोलेनॉइड बार मैग्नेट जैसा ही होता है। अगर सोलेनॉइड पूछ ले तो याद रखना, सोलेनॉइड मतलब बार मैग्नेट। बट बार मैग्नेट से डिफरेंस क्या होता है इसमें सर? बार मैग्नेट और इसमें डिफरेंस क्या है? बार मैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या होता है? सेम रहता है, और उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पोलरिटी उसमें सेम रहता है बार मैग्नेट का, और स्ट्रेंथ सेम रहता है। पर सोलेनॉइड में क्या करें? स्ट्रेंथ इसका बढ़ा सकते हैं और पोलरिटी भी डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? करंट बढ़ा देंगे, करंट का फ्लो ज़्यादा कर देंगे, करंट का फ्लो ज़्यादा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसका बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? पोलरिटी भी चेंज होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज होगा। बट बार मैग्नेट में चेंज नहीं होता है। बाकी सारा प्रॉपर्टी सोलेनॉइड का किसके जैसा है? बार मैग्नेट का। सोलेनॉइड मतलब याद रखना बार मैग्नेट, और इसको फॉर्मूले को, इस डिफिनेशन को याद रखना, लर्न, इसको याद रखना, ये पूछता है सीबीएसई में। अच्छा, तो बाहर तो ऐसे है, बाहर कैसे है? बाहर ऐसे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ में आ रहा है, इधर से नॉर्थ से जा रहा है, इधर से साउथ में आ रहा है, नॉर्थ से जा रहा है, साउथ में आ रहा है, नॉर्थ में। लेकिन सोलेनॉइड में ये बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि अंदर का इम्पोर्टेंट है। बाहर का मैग्नेटिक फील्ड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि अंदर का इम्पोर्टेंट है। चलो देखो क्या है, ये एक
कैसे बनेगा? सोलिनॉइड ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे जूं 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 कॉपर वायर को ऐसे लपेट दिए तो ये क्या हो गया? ये सोलिनॉइड हो गया। बहुत सारा लपेट देंगे तो इसको सोलिनॉइड हो गया। बहुत सारा चूड़िया लपेट देंगे। साहब चूड़िया किसको दे रहे हैं बेटे? ध्यान दो इधर, इधर इसको चूड़िया, इसको बहुत सारा लपेट देंगे तो क्या हो जाएगा? सोलिनॉइड होगा। तो क्या इसके चलते ये क्या हो गया? ये आउटर हो गया, तो ये नॉर्थ से साउथ जाएगा। तो क्या इसके अंदर भी साउथ से नॉर्थ एक जाएगा? अंदर भी इसके साउथ से नॉर्थ एक जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या जाएगा? साउथ से नॉर्थ जाएगा। अंदर क्या जाएगा? साउथ से नॉर्थ जाएगा। अंदर क्या? साउथ से नॉर्थ जाएगा। तो क्या बहुत सारा सोलिनॉइड रहेगा, बहुत सारा इसको रैप कर देंगे, गोल गोल घुमा देंगे तो क्या बहुत सारा इतना बड़ा सोलिनॉइड हो जाएगा। तो जब इतना बड़ा सोलिनॉइड हो जाएगा तो क्या इसका अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, कुछ अंदर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। कैसा? एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? बिल्कुल स्ट्रेट होगा। समझ में आया? अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट होगा और साउथ से नॉर्थ होगा। कैसा होगा? साउथ से नॉर्थ होगा, साउथ से नॉर्थ होगा। और ये सारे मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर होते हैं वो कैसे होंगे? ऐसे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल का मतलब याद आया कुछ? हाँ सर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेकर एक दूसरे के पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन सा है वो? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो कौन सा फील्ड लाइन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कौन सा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो कौन सा है? यूनिफॉर्म। एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए और ये डिस्टेंस दोनों बराबर। ये अगर x है तो ये भी x होना चाहिए। और सोलिनॉइड में ऐसा ही होता है। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कौन सा होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। अंदर क्या होता है? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है और डिस्टेंस क्या होता है? सबका डिस्टेंस सबका बराबर होता है। डिस्टेंस सबका बराबर होता है। तो याद रखना क्या है? सोलिनॉइड है, किसी से बना होता है? कॉपर से। कॉपर को रैप करके सर्कुलर शेप में, सिलेंडर के शेप में बनाते हैं। कौन सा? सर्कुलर टर्न्स, और पास टर्न होना चाहिए। कॉपर वायर से बनता है। ये कैसा होता है? ये बार मैग्नेट जैसा होता है। बार मैग्नेट जैसा कब होता है? ये कैसा होता है? ये कैसा होगा? ये क्या है? ये एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट, ये क्या है? बार मैग्नेट है। पर कब है? जब इसमें जब करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तब ये बार मैग्नेट। करंट फ्लो नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं। और करंट फ्लो नहीं करेगा तो सिंपल क्या है? सिंपल एक तार का टुकड़ा है, कुछ नहीं है। जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। अच्छा चलो, इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया कि स्ट्रेट, उसके इंटरनल में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट और पैरेलल होता है और इक्वी डिस्टेंस होता है। चलो इसको बात करते हैं, इसका स्ट्रेंथ क्या है? इसके स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करते हैं। स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो चलो चलो, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहले गाड़ी से घर को निकल जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली गाड़ी से। देखो स्ट्रेंथ क्या होता है? सोलिनॉइड बना लेते हैं। सोलिनॉइड बना लेते हैं। जू 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 जू, ये हो गया, ये सोलिनॉइड हो गया। तो इसका ये कौन सा पोल हो गया? ये साउथ पोल। और इधर से करंट जा रहा है तो ये कौन सा हो गया? ये साउथ पोल हो गया। और ये नॉर्थ पोल हो गया। ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। तो इसमें कैसा होगा? इनसाइड कैसा होगा? इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल होगा। एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगा और इक्वी डिस्टेंस होगा। पैरेलल होगा, इसका मतलब पैरेलल होगा, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है, पैरेलल है, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ बराबर होगा। या तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पूछ ले, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पर पूछे, स्ट्रेंथ पूछ ले, यहाँ पूछ, कहीं भी इनसाइड में कहीं भी अगर अंदर में पूछा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। इनसाइड में क्या होता है? इनसाइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में क्या? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड में क्या होगा? यूनिफॉर्म मतलब अंदर सारे जगह पे, अंदर हर जगह
हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? सेम रहेगा। हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल रहेगा अंदर। अच्छा, तो जैसे ही थोड़ा सा बाहर आते हैं पोल पे, ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो जैसे ही अंदर तो ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, अंदर कैसे फ्लो कर रहा है? एकदम स्ट्रेट लाइन। और जैसे ही बाहर आएगा, जैसे ही बाहर आएगा, तो ये कौन सा सर्कुलर कर्व होता है? तो ये अपना जैसे ही बाहर आएगा तो ये जो इक्वी डिस्टेंस बाहर है थोड़ा सा ऐसे कर्व होगा, क्योंकि इधर वाले इधर कर्व बनाना चाहेगा और उधर वाला उधर कर्व बना के घूम के आना चाहे। तो जैसे ही बाहर, जैसे ही पोल पे आएगा, पोल से बस इससे थोड़ा सा बाहर, जैसे पोल से थोड़ा सा बाहर, पोल पे जैसे ही आएगा नॉर्थ पोल पे क्या होगा? ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इन साइड से, यहाँ पर हाफ होता है, यहाँ पर हाफ होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पोल पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर के मैग्नेटिक फील्ड से आधा होता है। अंदर चारों जगह सेम रहेगा, अंदर समझ में आया? अंदर सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, पर पोल पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे उसके मैग्नेटिक फील्ड आधा होता है। बाकी इसके अलावा कहीं भी, मान लो यहाँ पर पूछ दिया एनीवेयर, सबसे ज़्यादा किधर रहता है? इनसाइड। सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? इनसाइड। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, फिर पोल पे, और उसके बाद एनीवेयर। जैसे मान लो ये पॉइंट 1 है, ये इसको ब्लू कलर से कर देता हूँ। जैसे मान लो ये पॉइंट 1 है, यहाँ पर मान लो मैंने दे दिया पॉइंट 2, यहाँ पर पॉइंट 3। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसका ज़्यादा होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड में कहीं भी रहे, इनसाइड में कहीं भी सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा? 2 का। उसके बाद पोल पे आधा होता है, उसके बाद 1 का, और उसके बाद 3 का। आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा इनसाइड, उससे आधा पोल पर रहता है। बाकी एनीवेयर कहीं भी लगभग जीरो होता है, लगभग जीरो होता है। कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा? जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो होगा, पोल पे आधा होगा, और इनसाइड सबसे स्ट्रांग होगा, इनसाइड सबसे स्ट्रांग होगा। समझ में आ गया? चलो, समझ में आ गया? पक्की बात, समझ आ रहा है? आज का लेक्चर समझ में आ रहा है? आई होप मज़ा आ रहा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स, बहुत मजे वाला सब्जेक्ट है। फिजिक्स सबसे आसान है, अगर थोड़े दिल से पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, कंसंट्रेशन करोगे और एक दूसरे से कनेक्ट करो। क्यों फिजिक्स क्यों कनेक्ट कर मजेदार सब्जेक्ट? क्योंकि रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। जैसे वायर है, तार है, वायर है, ऐसे घूम रहा है तो तुम फील कर पा रहे हो, हाँ बल्ब जलता है, वायर होता है, वायर के अंदर कॉपर होता है, प्लास्टिक, ये सब तुम कनेक्ट कर पाते हो। मैथ में क्या होता है? एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर सी एस, उसमें क्या कुछ फील ही नहीं करते, बस ऐसे होता है। तो होता है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, लाल को पीला से मिलाए तो नीला हो गया, उसमें क्या क्या पता है तुमको? कुछ नहीं पता, बस वो बताते हैं, तुम समझते हो, नहीं समझ आता है, मान ले तो ऐसा होता है। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है? एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, फील करते, ऐसा होता है, कैसे होता है, तो हाँ तुम लोग फील कर पाते हो, देख पाते हो। इसलिए फिजिक्स बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, फिजिक्स से डरना नहीं है। फिजिक्स बहुत ईजी चैप्टर है, धीरे धीरे कर एक चैप्टर खत्म होगा, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक। इस लेक्चर के बाद शायद एक में पढ़ेंगे फ्यूज वूज पढ़ेंगे, फिर शॉर्ट सर्किट, लगभग 2 लेक्चर और लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में। इसके बाद 2 क्लास होगा और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा। और कितना मजे से आसान से पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो इसको नोट कर लो, स्ट्रेंथ को क्या होता है, इसको लिख देते हैं। पहले इसको देख लो, फिर लिख देता हूँ इसको। चलो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो पहला किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स। जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेगा, जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगा। जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेगा, उतना करंट ज़्यादा होगा, और सारा करंट ऐड हो जाता है। करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करता है। दूसरा करंट है, उसको ऊपर लिखना चाहिए था। जैसे करंट, वही बात है, जब करंट ज़्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्न, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा कि इसमें करंट मान लो कुछ आई फ्लो कर रहा है, इसमें भी आई फ्लो कर रहा है, इसमें भी तीनों करंट जो 3i हो गया, तो 3i होगा, तो जितना करंट ज़्यादा 3i के चलते मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। द गैप बिटवीन द टर्न्स, जैसे मान लो टर्न है, जैसे ये जो सर्कुलर टर्न है, इसके बीच में अगर गैप कम कर देंगे, गैप टाइम रिड्यूस हो जाएगा। अगर मान लो ये रिड्यूस हो गया, अगर ये रिड्यूस हो गया, गैप बिटवीन टर्म रिड्यूस हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। गैप रिड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, गैप कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और गैप ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। क्यों कम होगा? देखो बता देता हूँ। जैसे मैग्नेटिक ये है, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके जो पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है,
तो इसके भी पास में, तो जब पास में स्ट्रांग होता है और एक दूसरे को और करीब आ गए तो तीनों में पास में और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाएगा। पर यही मैग्नेटिक फील्ड इसका एरिया है, मान लो इसका एरिया यहाँ तक ही है, फिर इसको यहाँ रख देंगे, एक दूसरे के एरिया के आसपास रख देते, ना इस पे ये इफेक्ट कर रहा है ना इस पे, तो ऐड हो ही नहीं पा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो ही नहीं पा रहा है, ऐड हो ही नहीं पा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। पर जितना पास रहेंगे, गैप जितना कम रहेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, गैप जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा, जितना गैप ज़्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम। और ये चौथा पॉइंट क्या है, द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल यूज इन, एक्चुअली ये पॉइंट ही गलत है। क्या बोल रहा है कि अगर कोई सोलेनॉइड बना रहे हैं, कोई मान लो कि एक सोलेनॉइड बना है, कोई एक सोलेनॉइड बना है कोई, तो अगर इसमें कोई अगर कोर मटेरियल डाल देते हैं, कोई कोर मटेरियल डाल दे, इसमें क्या डाल दिया, इसमें कोई कोर मटेरियल क्या होता है, सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन का प्रॉपर्टी क्या है, सॉफ्ट आयरन का प्रॉपर्टी है कि अगर सॉफ्ट आयरन अगर सोलेनॉइड के बीच में आएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आएगा, तब आयरन में भी आयरन क्या, सॉफ्ट आयरन का वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, वो भी एक मैग्नेट बन जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा। सॉफ्ट आयरन का ये प्रॉपर्टी है, इसको मैग्नेट के बीच में रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, मैग्नेट के बीच में रखोगे तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा। तो यही बोल रहा है कि अगर नेचर ऑफ द कोर यूज इन मेकिंग सोलेनॉइड, अगर सोलेनॉइड में अगर कोर मटेरियल यूज करते हैं तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। पर ये पॉइंट गलत है, क्यों, अगर सोलेनॉइड में अगर कोर मटेरियल यूज करते तो सोलेनॉइड बचा ही नहीं, ये तो कोर मटेरियल इसमें इन्वॉल्व हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, सोलेनॉइड बचा ही नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर सिंपल अगर तार को, सोलेनॉइड क्या होता है कि कॉपर वायर को रैप कर देंगे राउंड सर्कुलर शेप में, तो सोलेनॉइड पर इसमें तो आप तो आयरन का सॉफ्ट आयरन डाल दिए तो ये तो बचा ही नहीं। तो ये पॉइंट गलत है, ये 3 पॉइंट याद रखना। ये लोग बोल देते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अगर कोर मटेरियल यूज कर देंगे तो ये होगा ही नहीं। और जाहिर सी बात है कि अगर इसमें सॉफ्ट आयरन डाल देंगे तो भी मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो एक तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड और इसका दोनों का ऐड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा ही। और ये बात ध्यान रखना, जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा तभी तक सॉफ्ट आयरन मैग्नेट रहता है। जैसे ही करंट बंद, बेचारा बहुत ही सीधा साधा बच्चा है, अगर इसमें फ्लो करेगा, अगर मैग्नेट के कॉन्टेक्ट में रहेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी देगा, मैग्नेट बन के रहेगा। करंट बंद तो ये भी सिंपल सॉफ्ट आयरन हो जाएगा। सारी बातें क्लियर है सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड एक, यहाँ पर चलो आज के लेक्चर खत्म करते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, सोलेनॉइड पढ़ा। सोलेनॉइड में क्या पढ़ा, सोलेनॉइड में पढ़ा हमने कि वो क्या होता है, कॉपर वायर होता है जिसको गोल गोल स्प्रिंग के शेप में बना देंगे, स्क्रीन के शेप में बना देंगे, उसमें करंट फ्लो करेंगे। करंट फ्लो अगर वायर में करेगा तो वहाँ पर मैग्नेट प्रोड्यूस होगा। सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट प्रॉपर्टी फॉलो करता है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर करंट का डायरेक्शन आई का डायरेक्शन अगर रिवर्स हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। बस इतना बात याद रखना। बस यही एक डिफरेंट है सोलेनॉइड में और बार मैग्नेट में। ये करंट बढ़ाएंगे तो तब बार मैग्नेट सोलेनॉइड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और उसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अच्छे से पढ़ें, जो भी क्लास में बताया जाता है घर पे जाके एक बार पढ़ें, क्लास में कंसंट्रेशन से सुने। आप लोग तो सुनते ही, मुझे पता है सब सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और अच्छे से अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।